सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सभी को बात करनी थी भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। पहली बात तो करेंगे सैलरी की। दूसरी बात, हमें ये लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एज कब से काउंट होगी। जैसे सबको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करेंगे तो ये आपका 2 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे ओवर एज होने वाले हैं, तो उनकी एज कब से काउंट होगी मेरे भाई, ठीक है। और अगर बात करेंगे ड्राइवर का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का, उनका 19 सितंबर से आ रहा, तो एज काउंट कब से होगा? 1 जुलाई 2025 से होगा, या 1 जनवरी 2026 से होगा, या 1 जनवरी 2025 से होगा। लगातार बच्चे पैनिक में हैं। तो भाई इसकी बात करते हैं लास्ट ईयर कैसे हुआ था। और मेन चीज क्या है, आपकी सैलरी। सैलरी कितनी रहने वाली है, क्योंकि लोगों को लगातार ये है भाई, सबको ये उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस तो भैया केंद्रीय केंद्र सरकार के अंदर आती है। यहाँ पर जो आपका 8वां वेतन आयोग लग रहा है, तो दिल्ली पुलिस में भी लगेगा, क्योंकि सीधे दिल्ली पुलिस जो होती है MHA, गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। तो मेरे भाई इसके पहले वेतन क्या था, जब 6ठा वेतन आयोग लगा था 2006 में, ठीक है, और जब 7वां लगा 2016 में, तो उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमें बात करनी है भी, आपका कांस्टेबल के लेवल में बात करनी है। तो अगर इंस्पेक्टर का देखोगे तो पहले 9300 का था भाई, अब कितना पहुंच गया? 44,900 पहुंच गया, ठीक है। अब उसी तरह बात करोगे, हम बात करते हैं ड्राइवर का, अपने कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल का हम बात करें, पहले ये देखिए कांस्टेबल का पहले जो था 2006 में 5200 से लेकर 20,200, मतलब पहले जो सैलरी लगभग बनती आती थी, मतलब ये तो बेसिक था। लेकिन बाद में कितना हो गया? 21,700 से 69,100। अब जो है 8वां वेतन आयोग में साफ साफ ये लगभग ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1.86 गुना। अगर अभी देखा जाए तो अभी कांस्टेबल को जो लास्ट लगे थे उनकी लगभग 35 से 40 के आसपास सैलरी बन रही है। कई लोग बच्चों की 42 बन रही है, ठीक है। 35 से 40 मतलब 40 के आसपास बन रही है। अब देखो, अब ये तब बन रही है जब उनका बेसिक इस पे है, मतलब कि 21,700 पे। अब क्या होगा, इनका जो है सैलरी 1.86 गुना हो जाएगी। बेसिक होगा 1.86 गुना, अप्रॉक्सीमेट 2 गुना लगभग। मतलब इनका बेसिक ही लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगा। अगर बेसिक 40,000 के आसपास हो जाएगा, कांस्टेबल की बात करो तो लगभग इनकी ग्रॉस जो बनेगी वो लगभग 75,000 के आसपास बनेगी। तो एक बार होता है भाई, हाँ मैं मानता हूँ आप देश सेवा करने के लिए जा रहे हो, पैसे के लिए नहीं जा रहे हो दिल्ली पुलिस में, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है। फैमिली थोड़ी देख रही है, फैमिली को तो ये पैसा चाहिए। जब 30 तारीख को क्रेडिट होता तो सीधे कहती भैया हमें तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो लगभग अब आप यहाँ समझ में आ गया 75,000 के आसपास पहुंचेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और कांस्टेबल का मतलब क्या? कांस्टेबल का ही सेम आपका ड्राइवर होता है। और HCM, जो HCM की भर्ती आने वाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, ठीक है। इवन आप ड्राइवर को हेड कांस्टेबल के रूप में भी देखा जाता है, तो इनकी तो और ज्यादा होगी मेरे भाई। और साथ साथ AWTPO उनका भी अलग ही है। AWTPO की तो बात ही अलग रहती है भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ से आपको एक अंदर एक मोटिवेशन मिल सकता है सॉरी कि कितना भैया सैलरी आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 2026 में होगी। तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, ठीक है। तो आप ये बात मान लीजिए कि फॉर्म भरोगे कितने, किस लेवल पे नोटिफिकेशन आया, और आपको ज्वाइनिंग किस लेवल पे होगी। अब एक बात और, बच्चे पैनिक हो रहे थे कि भैया उनकी एज काउंट कहाँ से होगी। तो एज काउंट कब से होगी, तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। एज काउंट अगर देखा जाए तो जो वैकेंसी अगर भाई जनवरी से जून के बीच आती है, उसका एज काउंट 1 जनवरी से होता है। लेकिन आपकी वैकेंसी कब आएगी? सितंबर में आएगी। सितंबर में SSC का हमेशा रूल है, अगर वैकेंसी जुलाई दिसंबर में आती है तो आपका जो एज काउंट होता है वो 1 जुलाई से काउंट होता है। तो आपकी वैकेंसी कब आ रही है भैया? सितंबर में, अर्थात जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो जो आपका एज काउंट होगा वो 1 जुलाई 2025 से होगा। अपना अपना देख लीजिएगा भैया। जनरल वाले कोई उम्र में छूट नहीं है, OBC वाले 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। तो अब आप देखिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है। हमें पता है आप तभी काउंट नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई आप सभी के लिए कुछ गूगल तो कर लोगे ना। गूगल आप खोलना, उसमें टाइप करना एज कैलकुलेटर। यहाँ पे एज एट द डेट आप यहाँ पे आप चेंज कर लेना। यहाँ पे आप चेंज कर लेना जुलाई, 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025, ठीक है। यहाँ पे एज एट द डेट ऑफ 1 जुलाई 2025 टाइप कर लेना, और अपनी ऊपर डेट ऑफ बर्थ टाइप करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट क्लिक करोगे तो आपकी एज निकल के आ जाएगी, और अपना कैटेगरी से आप देख लेना आप उस एज में पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच।
अगर किसी को तब भी नहीं लगे तो भैया तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपने डेट ऑफ बर्थ, हम बता देंगे आप एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है भाई। ठीक है, अब रही बात आपको, देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। अब अगर आप तैयारी अब ना करो तो भैया तो बेकार है। तो अब अगर तैयारी अब नहीं करोगे तो भैया फिर बेकार है। सबसे बेस्ट बुक आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इसका आपका स्टडी गाइड भी आता है, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आता है। दोनों चीज आपका मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जो है बुक को परचेज कर सकते हो। सबसे बेस्ट बुक है और इससे बेहतरीन स्टडी मटेरियल है। आपको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पीडीएफ भी मेरे पास शायद पड़ा है। ये इसमें आपको करंट अफेयर्स भी सब कुछ मिल जाएगा, पूरा ए टू जेड सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर विवेक देवराय कौन थे, क्या कौन थे भाई, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे, अध्यक्ष थे सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे डाउट्स शायद क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में कोई और दुविधा हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।